अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़र सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैस व्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। इमरान खान साहब ने आपको पता है गुफ्तगू करते हुए एक बड़ी वाज़े तौर पर बात कह दी कि लॉन्ग मार्च करीब है, एहतजाज करीब है और ये कब होना है, ये दिनों ही की बात है अब। और जब सवाल उनसे किया गया इमरान खान साहब ने इस हवाले से, वो क्या कहा है वो खुद ही सुन लीजिएगा जी। मैं चंद दिनों की बात है इंशाअल्लाह। कुछ नंबर ऐसे चल रहे हैं कि कॉल नहीं होगी। ख्वाहिश तो हो सकती है लोगों की। ख्वाजा हारिस साहब आए हैं, किधर नहीं बैठे, नैब का केस डेली बेसिस पे चल रहा है। जी, इमरान खान साहब का आपने बड़ी वजाहत के साथ वो बयान सुन लिया जो उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा लॉन्ग मार्च के हवाले से। और आज एक और जो बात आम इमरान खान साहब के ट्वीट हैं, बैकग्राउंड में वो ट्वीट चल रहे हैं। ऑडियो लीक्स जो है ना, कौमी सलामती पर एक संगीन हमला है, क्योंकि इससे एक प्राइम मिनिस्टर ऑफिस और प्राइम मिनिस्टर हाउस के पूरे हिफाजती निज़ाम पर सवाल उठते हैं। बतौर प्राइम मिनिस्टर मेरी रिहाइशगाह की महफूज लाइन भी बग्ड थी। हम इन ऑडियोज़ की पड़ताल के लिए अदालत से रजू का इरादा रखते हैं ताकि एक JIT के ज़रिए सुराग लगाया जाए कि कौन सी इंटेलिजेंस एजेंसी बगिंग की ज़िम्मेदार है और कौन ये ऑडियो जारी कर रहा है, जिसे बहुत सी एडिटेड डॉक्टर्ड है। तहकीक नहायत आम है क्योंकि कौमती सलामती से जुड़े हसास मौज़ूआत पर गुफ्तगू वगैरह को गैर कानूनी तौर पर रिकॉर्ड फिर हैक किया गया। नतीजन पाकिस्तान की कौमी सलामती के हवाले से पूरी मालूमात पूरी दुनिया के सामने आश्कार होकर रह गई। ये ट्वीट किया था और वही हुआ। राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी का, रावलपिंडी का जो वफाकी वज़ीर दाखिला जो जुडिशल मैजिस्ट्रेट रावलपिंडी ने वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए और नए वारंट लेकर एंटी करप्शन पंजाब की टीम राना सनाउल्लाह को फौरी गिरफ्तार करने के लिए तामील के लिए इस्लामाबाद रवाना हुई। और वहाँ इस्लामाबाद पुलिस ने जो हाल किया, कोई कॉपरेशन नहीं है। यानी आप अंदाज़ा लगाएं ये क्या मजाक हो रहा है। आप तो पुलिस को ज़ाती मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो उस वक्त जब उसके बाद एंटी करप्शन वाले ने जो मीडिया से गुफ्तगू की वो भी ज़रा देख लीजिएगा, बाकी चीज़ें भी ज़रा सुन लीजिएगा। तामील हो गई है वारंट्स की? नहीं, तामील शमील तो नहीं हुई। हमें तो देखे वो गाड़ियां भी हमारी बाहर निकाल दी उन्होंने। अच्छा, तो क्या कहते हैं इनसफिशिएंट डॉक्यूमेंट्स है? सारा कुछ है, सफिशिएंट है। कोर्ट ने पूरा सेटिस्फाई किया है। जिस तरह सर वो ये कह रहे थे कि जो पिछली दफा आए थे तो उसमें मुकदमा नंबर ही दर्ज नहीं किया गया। दर्ज है, मुकदमा नंबर है, सारा कुछ है। आप कोर्ट के साथ हमारी रिक्वेस्ट देखें ना। ठीक है सर, आप जाके अदालत में बताएंगे। आमद जो है वो सर, हमने तो आज भी अदालत को ही कहा था कि सर हमने कंप्लाइंस की है, तो वो उठे आगे। अभी तो आप वापस अदालत जा रहे हैं या तो किसी और थाने या नहीं? अदालत ने हमें कहा जी कल आए आप, हम 4-5 लोग थे मेरे साथ। ये बताएं कि हम इसको इस तरह समझे कि इस वारंट की तामील नहीं हुई। सर, ये वारंट की तामील नहीं हुई। हमें रपट रोज नाम से भी एंट्री कोई नहीं करने दी उन्होंने। आमद रवानगी डाल दी गई है? नहीं डाली। कोर्ट ने डायरेक्शन दी थी कि आमद रवानगी डाल के फिर हमें बताएं, तो वो कोर्ट की डायरेक्शन पे हमने दोबारा कोर्ट को भी रिप्लाई करना है। अदालत से एक दफा फिर इस्तदा करेंगे आप? आप चीफ कमिश्नर को मरासला लिखवा के क्यों नहीं आते? ये रपट रोल नाम से एंट्री करने देंगे तो हम आगे जाएंगे ना। फिर हम आगे चीफ कमिश्नर सेक्रेटरी से आप मरासला लिखवाए ना। नहीं, कोर्ट अभी हमें डायरेक्शन दे रही है, जो हमें कोर्ट डायरेक्शन दे रही है हमने वो कंप्लाई करना है। हमने कोई नया प्रोसीजर। अब हम आपको ले चलते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ जो फॉरेन प्रोहिबिटेड फंडिंग केस है। हामिद जमा, ये लाहौर के कॉन्टेक्स्ट में, सॉरी जी, हामिद जमा के खिलाफ FI की तहकीक़त से मुतालिक जो है ना वो रिपोर्ट सामने आ गई। उस रिपोर्ट के मुताबिक हामिद जमा ने तहरीक इंसाफ की लीडरशिप से मिलकर 3 पब्लिक अकाउंट्स खोले और हामिद जमा ने एक अमरीकी डॉलर, एक पाउंड और तीसरा बैंक अकाउंट पाकिस्तानी रुपयों का खुलवाया। और जो बैंक है ना वो जो अकाउंट है वो इंसाफ ट्रस्ट के नाम से खुलवाया गया
और पब और जो है ना बैंक अकाउंट में 8 मई 2013 को 6,25,000 अमेरिकी डॉलर आए। इस रकम में से 3,67,00,000 9 मई 2013 को निजी कंपनी कम्युनिकेशन स्पॉट को ट्रांसफ़र किए गए और 10 मई को 2.5 करोड़ रुपए एक और निजी कंपनी को ट्रांसफ़र किए गए। बैरून मुल्क से आई तमाम रकम को तहरीके इंसाफ की सियासी कैंपेन के लिए इस्तेमाल किया गया और इसके लिए जुडिशल रिमांड के लिए ले गया है। तो बड़ी मज़ेदार बात है, हमें ज़माने का ये सारा जो कुछ कह रहे हैं वो सारा कुछ मान रहे हैं ट्रस्ट के हवाले से, तो आपको रिमांड क्यों जाए? अब पहला रिमांड भी मैं कह चुका हूँ आपको कि ये गलत था, चैलेंज करना चाहिए था, हुआ या नहीं हुआ वो एक अलग बात है, लेकिन पहला रिमांड भी गैर कानूनी था। अदालत ने जुडिशल भेज दिया और ज़मानत की दरख्वास्त में हल दायर हो गई है, वे फ़ौरन ज़मानत पे भी बाहर आ जाएंगे। जो केस इनके खिलाफ कुछ भी नहीं है, लेकिन यह ज़्यादती है जो गिरफ्तार किया गया FIA को इसका हिसाब देना चाहिए। इस्लामाबाद हाईकोर्ट, जैसे मैंने कहा था, अब ले चलती हैं दफ़ा 144 के हवाले से जो बातें हैं। PTI की असद उमर की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाईकोर्ट में समाअत हुई। कहा गया कि एक हफ्ते से ज़्यादा दफ़ा 144 लगाई नहीं जा सकती, हालांकि मेरा ख्याल है ये बिल्कुल गलत हो रहा है। क्या दरख्वास्त सियासी जमात रैली करना चाहते हैं? अदालत ने पूछा। मैं करूँगा, मगर मैं सियासत को अदालत से बाहर रखना चाहता हूँ, मैं अदालत को बताऊँगा नहीं। इस पर चीफ जस्टिस साहब ने कहा ऐसा नहीं होता और ना किसी को इतना फ्री हैंड दिया जा सकता है। रैली, जलसा, ये सब का बुनियादी और आईनी हकूक है। बाबर अवान ने कहा आपका क्या हक, आपका हक यह है कि आप रैली करें। अदालत का इस्तिस्फार, आपने वो ऑर्डर पढ़ा है जब दरख्वास्त जमात हुकूमत में थी और ऐसी दरख्वास्त दायर की थी। चीफ जस्टिस ने बताया मैंने वो फैसला नहीं पढ़ा और एडवोकेट जनरल की दरख्वास्त पर अदालत ने जो फैसला दिया था वो ठीक होगा। बाबर अवान साहब ने यह कहा वो फैसला आप ही के लिए ठीक था, जस्टिस आतर मिलन साहब ने कहा। और फिर एक और सवाल उठा दिया कि असद उमर कैसे मुतासरा फरीक है, क्या दरख्वास्त गुजार असद उमर को पुरअमन एहतजाज की इजाज़त लेने से किसी ने रोका है? जस्टिस अतर मिलन साहब ने कहा असद उमर PTI के रहनुमा है जो बहुत सियासी सरगर्मियाँ कर रही है। धरना केस में सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दिया पुरअमन एहतजाज के लिए इजाज़त लेना होगी। जस्टिस अतर मिलन साहब के रिमार्क्स हैं। और इस जमात के 2 सूबों में हुकूमत है, क्या उधर दफ़ा 144 नाफज नहीं की गई? लॉ एंड ऑर्डर का ये जो मामला एग्जेक्टिव ने देखना है जिसमें अदालत का भी मुदाखलत नहीं की गई। इसी तरह अदालत के सामने एक और मामला आया, वो ममनुआ फंडिंग के कॉन्टेक्स्ट में है। पहले मैंने लाहौर का बताया था, ये इस्लामाबाद है। और दरख्वास्त PTI की दरख्वास्त पर FIA को नोटिस जारी हो गया और इसको जो है ना ममनुआ फंडिंग के साथ लगाने का कह दिया है। FIA कानून के मुताबिक कार्रवाई करे। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के हैं। PTI और सेनेटर सैफुल्लाह नियाजी की दरख्वास्त पर जस्टिस आमर फारूक ने समाअत की। इस हवाले से केस 19 अक्टूबर को समाअत के लिए मुकर्रर किया है। क्या ये उसी तरह का केस है? जी वही केसेज है। पहले बैंकिंग सर्कल, अब साइबर क्राइम पर ये है ना ये इंक्वायरी हो रही है। अब PTI के वकील ने अदालत को बताया नामंजूर.com से जो है ना फंडिंग से मुतालिक साइबर क्राइम ने नई इंक्वायरी शुरू कर दी है और अदालत ने इसको उस केस के साथ लगा दिया, लेकिन काम खींचना चाहिए था। बड़ा जो भी फैसला हुआ आप लोगों के सामने मौजूद है। इस तरह इस्लामाबाद हाईकोर्ट में जो है ना PTV में प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद दर्ज दहशतगर्दी के मुकदमे के खिलाफ समाअत हुई। एडिशनल सेक्रेटरी इतलात इसमें दीगर अदालत में पेश हुए, कार्रवाई करने से रोक दिया अदालत ने। सेक्रेटरी दाखिला से वफाकी वजीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मुल्क भर में दर्ज मुकदमात की तफसीलात तलब कर लिए। अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी कर दिए हैं। 13 अक्टूबर, अटॉर्नी जनरल तो इन्हीं के साथ है जी, 13 अक्टूबर को अदालत की मुआवनत के लिए हदायत कर दी है। सेक्रेटरी इतलात और शहरा शाहिद MD PTV सोहेल अली खान की दरखास्तों पर समाअत हुई है। पेशावर में मुकदमा दर्ज किया गया और इस्लामाबाद के थाने में मुकदमा की दरखास्त पड़ी है। पटिशनर सिविल सर्वेंट है जिनके खिलाफ दहशतगर्दी के मुकदमे दर्ज कराए गए। पटिशनर में वतन शहरी है जिसका किसी सियासी जमात से कोई ताल्लुक नहीं। दौरान मुलाज़ हमेशा दयानदारी से फ़राइज़ अंजाम नहीं है। वफाकी वज़ीर जावेद लतीफ़ ने 14 सितंबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो PTV से 44 चैनल ने नशर की। प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुतअद्दिद मुकदमा दर्ज कराए गए। मुल्क भर में दर्ज मुकदमा की जो तफसीलात है वो तलब की जाएंगी। अदालत ने अदालत के सामने रखा है। ये मामला बड़ा सीरियस है, यहाँ किसी ना किसी तरफ बात एक तरफ आनी चाहिए, अगर आएगी तो ये मुल्क ठीक हो जाएगा। अब आपको लाहौर हाई कोर्ट लिए चलते हैं। बिजली के बिलों में माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट के केस की समाअत है। लैस्को के वकील ने अदालत को बताया कि जनाब हुकूमत पाकिस्तान सब्सिडी दे रही है अरबों रुपये का, कोई फिगर वगैरह लेके आए और फिर उन्होंने कहा जी डिटर्मिनेशन बिल्कुल हुई है, आला अदालतों में केस पेंडिंग पड़े हुए हैं। फिर मैंने अदालत के सामने पोजीशन रखी कि जो सब्सिडी की जिसकी बात करें वो तो हमारा हक है,
हमारे ही टैक्स से जाता है तो हमारे ही टैक्स से हमें वापस मिल जाता है, ये तो हमारा हक है। लेकिन ये उन्होंने इनएफिशिएंसी को सब्सिडी के साथ कंपेयर करके मान लिया कि ये नाअहली है, नालायकी है, तो ये कैसे हो सकता है कि लूट मार को आप सब्सिडी से बैठ के जस्टिफाई कर सके? वो मेरा राइट है, मैं हुकूमत जाने, लेकिन ये जो है ना, ये जो इनएफिशिएंसी है ये अब पास और नहीं हो सकती है। वहाँ 2013 में जो फैसला दिया था आज भी इंट्रा कोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में पेंडिंग है। गैर कानूनी तौर पर महाना फ्यूल एडजस्टमेंट की माध्यम बहुत सी चीज़ें ले जा रही हैं जो आइन और कानून में मौजूद नहीं है। ये मैंने अदालत को बताया, सुबाइयों को। अब जो मामला बड़ा अहम है वो सेक्शन 3 के तहत पैमरा की अथॉरिटी है। पैमरा के 2 मेंबर नहीं है मौजूद। वो आगे अजीब सा उन्होंने कहा जी सूबा ही है। मैंने फिर पढ़ के बताया नहीं, सूबा और वफाक दोनों लिखे हैं। अगर सूबा पीछे हट जाए तो फिर वफाक ने करना है, वो नहीं किया रहा। और सूबाई हुकूमतों की वजह से अगर लेट हो रही है तो वफाकी हुकूमत अपनी जिम्मेदारी पूरी कर सकती है, वो लगा सकती है। अब तकरीबन 1000 के करीब हैं जो आइनी दरखास्तें हैं, इस पर फैसला अदालत ने महफूज कर लिया है। इसी तरह जावेद लतीफ़ का एक और अहम मामला है, रियासत मुखालिफ बयान के मुकदमे की ज़मानत मनसूखी की दरख्वास्त की समाअत के लिए मुकर्रर कर दी है। 18 अक्टूबर को सिंगल बेंच जो है ना इस केस की समाअत करेगा। 18 अक्टूबर को तलब कर रखा है। पंजाब हुकूमत ने प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब के जरिए जावेद लतीफ़ की ज़मानत की मनसूखी की दरख्वास्त दायर की थी। सेशन कोर्ट ने जावेद लतीफ़ की दरख्वास्त मंजूर करके रिहाइश का हुक्म दिया था। थाना ग्रीन टाउन में रियासत मुखालफत देने का मुकदमा दर्ज किया गया है। स्मोक लाहौर को आफज़दा इलाका करार, लाहौर हाई कोर्ट में पेश कर दी रिपोर्ट। पंजाब डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की जानिब से नोटिफिकेशन जारी किया। नोटिफिकेशन में सजा स्मोक के इदारे के लिए किया जाने आमद का तज़किरा है। सूबे घर में स्मोक की वजह से तमाम सरगर्मियों में पाबंदी आयद कर दी गई है। स्मोक को कंट्रोल करने के लिए खुसूसी टीमें जो है तश्कील दी गई हैं। पंजाब डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी में क्राइसिस रूम कायम किया जाएगा। काला धुआं जो होने वाली जो है ना संतों को बंद कर दिया जाएगा। स्कूलों में धुएँ के अखराज को कम करने के लिए जिस तरीके से भी मामला देखा जाए वो बड़ा अहम है। डिप्टी कमिश्नर स्मोक को कंट्रोल करने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम करें। फसलियात की बाकियात को जलाने से मुकम्मल पाबंदी होगी। फसलों को जलाने के खिलाफ तो समोद जो है ना जी समाज जो है वो अदालत ने कहा जी सख्त कार्रवाई की जाएगी। DCO को ज़ाहिर तौर पर जिम्मेदार ठहराया जाएगा। ये नोटिफिकेशन वजारत है और आलूदगी का बायस बनने वाली गाड़ियों और सनतों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ट्रैफिक की कार्रवाई को यकीनी बनाया जाएगा। तजावज़ात और रॉन्ग पार्किंग करने वालों की सख्त कार्रवाई होगी। ये स्मोक एडवाइजरी मुतल्लिका महकमों के ज़रिए जारी की जाने वाली कम्युनिकेशन अदालतों के अपना अदालती जो है ना जी स्मोक से मुतल्लिक केसों की जो अमल दरामद रिपोर्ट वो सुबह के लिए दाखिली है। मैंने तो कहा था कि चीफ सेक्रेटरी यहाँ पर बुलाया जाए ताकि काम कर सके और हालात आपके सामने मौजूद हैं, ये दिखते हैं अपनी जगह पर हैं। अब लाहौर हाई कोर्ट में राना मशहूद के स्पीकर पंजाब असम्बली इलेक्शन के खिलाफ दरखास्त का समाअती 2 रुकनी बेंच ने दरखास्त पर समाअत से माजरत कर ली। फाइल चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को अरसाल कर दी है। पंजाब असम्बली में जो स्पीकर ने जो इलेक्शन है वो चैलेंज किया। अगर ये इलेक्शन कलअदम हो जाता है तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का बहुत फ़ायदा होना है, इसलिए पूरी दौड़ लगाई रखी है उन्होंने। आइन के मुताबिक स्पीकर का इलेक्शन जो है ना वो खुफिया रायशुमारी से होना है। आइन के खिलाफ वर्जी के तहत बैलेट पेपर सील नंबर दर्ज किए गए। बैलेट पेपर सील नंबर दर्ज करने से रायशुमारी खुफिया नहीं है, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? अगर आप फैक्ट्स एंड फिगर के उन्होंने कैलकुलेट करके दे दिया। पंजाब जो है ना जी अदालत पंजाब असम्बली के सेशन में हिस्सा लेने पर लगाएगी पाबंदी कलअदम करार दे। और लाहौर हाई कोर्ट ने स्पीकर पंजाब असम्बली के इंतखाब को भी कलअदम करार दे दिया था, आपको पता है। आखिर में लाहौर हाई कोर्ट ने मॉडल जो है ना सूफिया मिर्ज़ा के साबिक शौहर की जानिब से झूठे बयान से रोकने के लिए वकाला दरख्वास्त समाअत की। मज़ीद दस्तावेज लगाने की इजाज़त दे दी। 17 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। सूफिया मिर्ज़ा की जानिब से एडवोकेट जनरल के दफ्तर से पेश हुए। मीडिया के ज़रिए साबिक शौहर झूठे इल्ज़ाम आयद कर रहा है। साबिक शौहर के इल्ज़ाम से शोहरत नुकसान पहुँच रही है। अदालत साबिक शौहर को करामात और झूठे बयान से महफूज रखे। मैंने आपके सामने सारी पोजीशन रख दी है। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदा।